बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, ये वीडियो स्पेशल है हिफ्ज़ करने वालों के लिए जो मदरसे में रह के हिफ्ज़ करते हैं या किसी मकतब में हिफ्ज़ करते हैं या फिर अपने घरों में हिफ्ज़ करते हैं। तो ख़ास कर हिफ्ज़ करने वालों के लिए वीडियो है कि किस तरीके पर कुरान करीम याद करेंगे, किस तरह से बैठ कर कुरान करीम हिफ्ज़ करेंगे तो आपके लिए हिफ्ज़ करना आसान हो जाएगा। तो ख़ास कर हिफ्ज़ करने वालों के लिए वीडियो है, तो इस वीडियो को पूरी देखें, इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो हिफ्ज़ करने के लिए बैठने के 3 तरीक़े हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वो तरीक़ा बताता हूँ कि बैठना किस तरह से है। कुरान करीम हिफ्ज़ करने के लिए, कुरान करीम याद करने के लिए बैठने के 3 तरीक़े हैं। सबसे बेस्ट और बेहतर तरीक़ा है कि आप इस तरह से बैठेंगे, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। तो ये सबसे बेस्ट और बेहतर तरीक़ा है। इस तरह से याद करने में काफ़ी आसानी भी होती है और जल्दी याद भी हो जाता है। और अगर आप इस तरह से पढ़ते पढ़ते थक जाएं तो फिर आप अपनी हालत को बदल सकते हैं, यानी आप इस तरह से भी बैठकर याद कर सकते हैं। यानी जिस तरह से नमाज में तशहुद की हालत में बैठते हैं बिल्कुल उसी तरह से बैठकर आप याद कर सकते हैं। और अगर आप इस तरह से भी बैठकर याद करते करते थक जाएँ तो फिर आप 4 जानू होकर बैठ सकते हैं, यानी इस तरह से, इस तरह से 4 जानू होकर आप बैठ सकते हैं, यानी आलती पालती होकर भी आप बैठ सकते हैं। तो जिस तरह से आपको आसानी हो उस तरह से आप बैठकर याद करें तो इंशाअल्लाह आपको ज़रूर याद होगा। लेकिन सबसे बेस्ट और बेहतर तरीक़ा वही था जो मैंने पहले बताया था कि इस तरह से बैठकर याद करना, इस तरह से। तो ये सबसे बेस्ट और बेहतर तरीक़ा है। तो इस सूरत हाल में ये जो बायां पाँव है इसको बिछा दिया जाता है और दायां पाँव इस तरह से खड़ा रखा जाता है और फिर इस तरह से याद किया जाता है। और इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि जब आप हिफ्ज़ करने के लिए बैठ जाएं तो फिर किसी से बातें ना करें। अगर किसी से बातें करने की ज़रूरत पेश आ जाए तो फिर आप अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लें, उसके बाद फिर दोबारा याद करें। और याद करने से पहले 1 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें और दरूद शरीफ पढ़ने के बाद ये दुआ पढ़ लें। इस दुआ की बरकत से आपको जल्दी याद भी होगा और वो याद आपका देर तक बाकी रहेगा। दुआ ये है, अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैया फ़ुतूहल आरिफ़ीन बिहिकमतिका वंशुर अलैया रहमतका वज़क्किरनी मा नसीतु या ज़ल जलाली वल इकराम। तो इस दुआ को ज़रूर पढ़ लें। इस दुआ की बरकत से आपको जल्दी याद भी होगा और वो याद आपका देर तक बाकी रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका हिफ्ज़ और पक्का हो जाए, आपका हिफ्ज़ और पुख्ता हो जाए, आपको बेहतरीन याद हो जाए, तो इसके लिए आपको जो पारे याद हो चुके हैं, जो पारे आपका सबकन पारा है, जो पारे आपको आमुख्ता है, उन पारों को आप नमाज में भी तिलावत करें। इंशाअल्लाह बेहतरीन हाफिज़ बन जाएंगे, आपको पुख्ता याद हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो इसका आप एहतमाम कर लें। और कुरान करीम याद करने का तरीक़ा क्या है, किस तरह से आप कुरान करीम याद करेंगे तो आपको जल्दी याद होगा और याद करने में आपको काफ़ी आसानी भी होगी। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल में याद करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से याद करना है। आपको जो पारा या जो सूरा याद करना हो तो सबसे पहले उसको आप खोल लें, ठीक है। जैसे मुझे याद करना है 30वां पारा सूरतुन नाज़िआत, तो इसको कैसे याद करेंगे? तो चलिए मैं आपको 4-5 आयतें याद करके दिखाता हूँ और तरीक़ा बता देता हूँ कि किस तरह से याद करना है। तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि 1 लाइन, आधा लाइन या फिर 1 आयत, जितना आप देख कर आसानी से पढ़ सकें उतना आप देख के पढ़ें। पहले देख कर 3 मरतबा, उसके बाद फिर बग़ैर देखे 3 मरतबा। जैसे वन्नाज़िआति ग़रक़ा। जब ये आयत अच्छी तरह से याद हो जाए तो फिर आप अगली आयत याद करेंगे, वन्नाशिताति नश्ता। पहले 3 मरतबा देख कर, उसके बाद फिर बग़ैर देखे 3 मरतबा। और जब ये भी अच्छी तरह से याद हो जाए तो आप पहली आयत और दूसरी आयत दोनों को मिला के पढ़ेंगे, यानी पहले देख के 3 मरतबा, उसके बाद फिर बग़ैर देखे 3 मरतबा। वन्नाज़िआति ग़रक़न वन्नाशिताति नश्ता। जब ये दोनों आयतें भी अच्छी तरह से याद हो जाए तो फिर आप तीसरी आयत याद करेंगे, वस्साबिहाति सबहा। पहले देख के 3 मरतबा पढ़ेंगे, उसके बाद फिर बग़ैर देखे। और जब ये आयत भी अच्छी तरह से याद हो जाए तो फिर आप शुरू से लेके यहाँ तक आप पहले देख के पढ़ें, उसके बाद फिर बग़ैर देखे पढ़ेंगे। 1 मरतबा, 2 मरतबा या 3 मरतबा, जितनी मरतबा में आपको अच्छी तरह से याद हो जाए बिल्कुल रवानी के साथ, उतनी मरतबा आप इसको पढ़ें। इस तरह से वन्नाज़िआति ग़रक़न वन्नाशिताति नश्ता वस्साबिहाति सबहा। जब ये तीनों आयतें अच्छी तरह से याद हो जाए तो फिर आप अब चौथी आयत याद करें, फस्साबिक़ाति सबक़ा। इसको पहले देख के 3 मरतबा, उसके बाद फिर बग़ैर देखे 3 मरतबा।
جب چوتھی آیت بھی خوب اچھی طرح سے یاد ہو جائے تو اس کے بعد پھر آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 4 تک پہلے 3 مرتبہ دیکھ کے پڑھیں، اس کے بعد پھر بغیر دیکھے 3 مرتبہ پڑھیں، اور جب بالکل اس میں روانی آ جائے تو اس کے بعد پھر اب 5ویں آیت یاد کریں، فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، اس کو پہلے دیکھ کے پڑھیں 3 مرتبہ، اس کے بعد پھر بغیر دیکھے 3 مرتبہ پڑھیں، اور جب یہ بھی اچھی طرح سے یاد ہو جائے تو پھر اب شروع سے لے کے یہاں تک پہلے اس کو دیکھ کے پڑھیں 3 مرتبہ، اس کے بعد پھر بغیر دیکھے پڑھیں۔ اسی طرح سے آپ کو قرآن کریم میں جہاں بھی یاد کرنا ہو تو اسی طریقے پر آپ یاد کریں، انشاءاللہ آپ کو ضرور یاد ہوگا۔ تو خلاصہ سمجھ گئے کہ پہلے آپ کو دیکھ کے پڑھنا ہے جہاں تک آپ پڑھ سکتے ہیں روانی کے ساتھ، اس کے بعد پھر بغیر دیکھے پڑھیں، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ 5 مرتبہ، یعنی جتنی مرتبہ میں آپ کو پکا یاد ہو جائے اتنی مرتبہ آپ اس کو پڑھیں، اور جب تک پختہ یاد نہیں ہو جائے آپ اگلی آیت یاد ہرگز نہ کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی طرح سے یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ چلیے ایک مرتبہ اوپر سے پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا۔